नमस्कार। मैं राजीव भार्गव अपने चैनल भृगु लीनिएज में आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। आज भृगु लीनिएज चैनल की कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भृगु लीनिएज न्यूमरोलॉजी, जी हाँ, अंकशास्त्र या अंक ज्योतिष। 7 वर्षों के गहन अध्ययन के बाद मैं आज इस विद्या के साथ अपने को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का साहस कर पा रहा हूँ। भारत तो क्या, विश्व में अंक ज्योतिष को वो स्थान नहीं मिल पाया जिसका वो असली हकदार है। जन्म से मृत्यु तक हमारा पूर्ण जीवन अंकों पर ही आधारित रहता है और इन्हीं अंकों की सहायता से हमारा भूत, वर्तमान व भविष्य, इन तीनों का निर्धारण भी होता रहता है। तो चलिए आज से हम भी अंकों की रहस्यमय दुनिया में चलते हैं और बहुत ही विस्तृत तरीके से जानेंगे कि अंकों का हमारे और आपके जीवन पर क्या असर रहता है। और हाँ, अंत में मैं आपको आपके अंक अनुसार आपका भविष्य फल भी बताऊंगा, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। आइए शुरू करते हैं भृगु लीनिएज न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष या अंक शास्त्र का आज का अध्याय। मानव सभ्यता के आरंभ से ही संख्याएं हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं, समय मापने से लेकर तारों की गणनाओं तक। परंतु कुछ विद्वान व दार्शनिक ये मानते हैं कि अंक सिर्फ गणना का साधन नहीं है, ये ब्रह्मांड की भाषा है। और इन्हीं विचारों से जन्म हुआ अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी का, जो ये मानता है कि प्रत्येक संख्या में एक विशेष ऊर्जा, कंपन और रहस्य छुपा होता है। अंक ज्योतिष एक ऐसी रहस्यमयी विद्या है जिसमें व्यक्ति के जीवन, स्वभाव, कर्म और भविष्य का विश्लेषण संख्याओं के आधार पर किया जाता है। हर व्यक्ति की जन्म तिथि, नाम और समय विशेष अंकों से जुड़े होते हैं और ये अंक उसकी जीवन यात्रा की दिशा तय करते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार हर संख्या एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा व्यक्ति के व्यक्तित्व और भाग्य को प्रभावित करती है। अंक ज्योतिष की जड़ें कई प्राचीन सभ्यताओं में पाई जाती हैं। मिस्र, यूनान, चीन, भारत व बेबीलोनिया में संख्याओं को गूढ़ रहस्यों से जोड़ा गया है। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस आधुनिक अंक ज्योतिष का पिता माना जाता है। उन्होंने कहा था, संपूर्ण ब्रह्मांड संख्याओं पर आधारित है। उनके अनुसार प्रत्येक संख्या एक संगीत की तरह है जिसमें लय, ताल और ऊर्जा होती है। भारत में अंक ज्योतिष का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, पुराणों और ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। संख्याओं को देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए सूर्य को अंक 1 का अधिपति माना गया है, चंद्रमा को अंक 2 का अधिपति माना गया है। इस प्रकार अन्य ग्रह को क्रमवार अंकों से जोड़ा गया है। भारत में इसे अंक विद्या या संख्या शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक की प्रत्येक संख्या का एक विशेष अर्थ, ग्रह और प्रभाव होता है। 9 के बाद की संख्याएं इन्हीं अंकों के योग से निर्धारित की जाती हैं, जैसे 11, 1 + 1 = 2। अंक ज्योतिष में 3 मुख्य अंक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला अंक है जन्मांक यानी बर्थ नंबर। यह आपके जन्म की तारीख से निर्धारित होता है। जैसे यदि आपका जन्म 15 तारीख को हुआ तो 1 + 5 = 6, आपका जन्मांक 6 हुआ। और क्योंकि 6 का अधिपति शुक्र है तो आपके जन्मांक का अधिपति शुक्र हो। यह अंक आपके स्वभाव, व्यवहार और व्यक्तित्व को दर्शाता है। दूसरा है भाग्यांक, लाइफ पाथ नंबर। यह आपकी पूरी जन्म तिथि, दिन, महीना और वर्ष के योग से बनता है। उदाहरण, आप 15 अगस्त 1997 को पैदा हुए तो 1 + 5 + 8 + 1 + 9 + 9 + 7 = 40। 4 + 0 = 4। तो आपका भाग्यांक हुआ 4। भाग्यांक बताता है कि आपकी जीवन यात्रा की दिशा कैसी होगी, कौन सी चुनौतियां और अवसर आपके रास्ते में आएंगे। तीसरा है नामांक, आपका
नेम नंबर। हर अक्षर का एक अंक होता है, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3। नाम के सभी अक्षरों के अंक को योग निकालकर नामांक प्राप्त किया जाता है। यदि नामांक और भाग्यांक एक दूसरे के अनुकूल हों तो व्यक्ति का जीवन अधिक संतुलित रहता है। अब हम जानेंगे अंकों और ग्रहों के प्रभाव को। अंक ज्योतिष में प्रत्येक अंक किसी ग्रह से संबंधित होता है। ये ग्रह हमारे कर्म, विचार और घटनाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का नंबर 1 है, वो आत्मविश्वास, नेतृत्व देता है। चंद्रमा उसका अंक 2 है, जो कि भावनाएं और रचनात्मकता लाता है। शनि नंबर 8 व्यक्ति को कर्मशील बनाता है, जबकि मंगल नंबर 9 साहस और ऊर्जा प्रदान करता है। इन ग्रहों के अनुकूल या प्रतिकूल होने से जीवन की दिशा भी बदल जाती है। अंक ज्योतिष का उपयोग कैसे किया जाता है, ये अब हम आपको बताते हैं। अंक ज्योतिष केवल भविष्यवाणी का माध्यम नहीं है, बल्कि जीवन मार्गदर्शन की विद्या है। इनका उपयोग किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे किया जाता है, ये अब हम आपको बताते हैं। जैसे व्यक्तित्व का विश्लेषण, व्यक्ति के गुण, दोष और मानसिक प्रवृत्तियां समझने के लिए। करियर के मार्गदर्शन के लिए, कौन सा क्षेत्र, व्यवसाय, कला, सेवा आदि आदि आपके लिए अनुकूल है, ये सब भी अंकों से पता लगाया जा सकता है। इसी कड़ी में अब आगे है नाम सुधार, नेम करेक्शन। नाम की स्पेलिंग बदलकर ऊर्जा को संतुलित करना, यह भी अंकों का ही काम। संबंधों का विश्लेषण, चौथे नंबर। दो व्यक्तियों की संगति और तालमेल का निर्धारण भी अंक करते हैं। और 5वें और आखिरी नंबर पर आता है भाग्य सुधार। शुभ अंकों के माध्यम से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना। अंक ज्योतिष हमें आत्मज्ञान का भी रास्ता दिखाता है। अंक ज्योतिष हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की हर घटना संयोग नहीं, बल्कि संख्यात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह हमें अपने भीतर के पैटर्न पहचानने में मदद करता है। कौन से समय पर हम ऊर्जावान रहते हैं, कब चुनौतियां आती हैं और किन अंकों से हमें सफलता मिलती है। यह विद्या केवल भविष्य बताने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जानने के लिए भी होती है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। यद्यपि हम मानते हैं कि एक पूर्णतः विज्ञान है, परंतु कई लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं। इसके पीछे गणितीय और ज्योतिषीय तर्क भी है। यह पूर्ण विज्ञान नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल एनर्जी सिस्टम है, जो व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। सही तरीके से उपयोग करने पर यह व्यक्ति के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और मानसिक संतुलन को बढ़ा सकता है। अंक ज्योतिष एक ऐसी प्राचीन और गूढ़ विद्या है, जो हमें यह सिखाती है कि संख्याएं केवल गिनती नहीं, बल्कि ऊर्जा, संतुलन और जीवन पद्धति, जीवन दिशा का प्रतीक है। यह हमें अपने भीतर झांकने, स्वयं को समझने और जीवन की दिशा तय करने की प्रेरणा देती है। संख्याएं मौन है, परंतु जो उन्हें सुन लेता है वह अपने भाग्य को पहचान लेता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि हर अंक 1 से 9 हर ग्रह के साथ संबंध रखता है और उस ग्रह के गुण और स्वभाव उसी से तय होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा अंक के साथ कौन सा ग्रह संबंध रखता है और उसके क्या गुण और स्वभाव। अंक 1 सूर्य का अंक माना जाता है और इसके मुख्य गुण है आत्मविश्वास, नेतृत्व और महत्वाकांक्षा। स्वभाव निर्णायक और प्रेरणादायक। अंक 2 चंद्रमा का अंक है, जिसके मुख्य गुण भावनाएं, संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता है। स्वभाव सौम्य और रचनात्मक है। अंक 3 बृहस्पति का अंक है, मुख्य गुण ज्ञान, उत्साह और शिक्षण। क्योंकि ये गुरु हैं तो ये तीनों अंक स्वाभाविक है। स्वभाव उनका आशावादी और विद्वान। अंक 4 राहु, मुख्य गुण अनुशासन, तकनीकी बुद्धि और रहस्य। स्वभाव व्यवहारिक और संघर्षशील। अंक 5 बुध, मुख्य गुण संचार, बुद्धिमता, लचीलापन
और स्वभाव है जिज्ञासु और तर्कशील। अंक 6 शुक्र। मुख्य गुण प्रेम, सौंदर्य और कला। स्वभाव आकर्षक और दयालु। अब आता है अंक 7 जो कि केतु का नंबर है। मुख्य गुण आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और शोध। स्वभाव रहस्यमयी और दार्शनिक। अंक 8 शनि का अंक। मुख्य गुण कर्म, मेहनत, न्याय। शनि न्याय के देवता भी कहे जाते हैं। और स्वभाव है जिम्मेदारी और कर्मठता। अंक 9 मंगल। मुख्य गुण है ऊर्जा, साहस और दृढ़ता। ये ग्रहों के सेनापति भी कहे जाते हैं। स्वभाव योद्धा और साहसी। ये तो था अंक ज्योतिष या अंक शास्त्र का परिचय कि अंक शास्त्र होता क्या है, किस तरह काम किया जाता है, किस किस से संबंध रखता है। और अब जैसा आपको सबको इंतजार है अपने भविष्य फल का, तो आइए चलते हैं, जानते हैं 1 से 9 नंबर तक का भविष्य फल। मैं 1 नवंबर से 10 नवंबर तक का हर अंक का भविष्य आपको बताऊंगा जो हर दिन का होगा। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ, किसी भी महीने की। अंक ज्योतिष के अनुसार यह समय सूर्य के प्रभाव वाली ऊर्जा से भरा है। इस अवधि में आत्मविश्वास और नेतृत्व भाव में वृद्धि होती है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहेंगे और दूसरों को दिशा दिखाने की क्षमता रखेंगे। नए विचार और योजनाएं दिमाग में आएंगी जिन पर सही समय और संयम के साथ काम करने से अच्छा परिणाम मिलेगा। यह समय आपकी पहचान को मजबूत करने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का है। 1 नवंबर और 2 नवंबर के लिए आपका भविष्य फल। शुभ शुरुआत का समय है। पिछले दिनों से अटके कामों में प्रगति होगी। नई ऊर्जा के साथ आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग या सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। कोई नया काम या निर्णय लेने से पहले परिवार की राय अवश्य लें। 3 नवंबर और 4 नवंबर रचनात्मकता बढ़ेगी और मन कुछ नया करने को प्रेरित रहेगा। प्रेम संबंधों या सामाजिक जीवन में खुशी के पल आ सकते हैं। आर्थिक रूप से हल्का लाभ या कोई अप्रत्याशित अवसर मिल सकता है। सावधानी रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें और वादों को पूरा करें। 5 और 6 नवंबर काम में दबाव रह सकता है पर मेहनत रंग लाएगी। प्रोजेक्ट्स में दृढ़ता से काम करने पर वरिष्ठों से सराहना भी मिलेगी। किसी यात्रा या मीटिंग की संभावना भी बन सकती है। आत्मसंयम रखें और जल्दबाजी से बचें। 7 और 8 नवंबर यह 2 दिन थोड़े भावनात्मक हो सकते हैं। किसी रिश्ते या पारिवारिक विषय पर बातचीत जरूरी हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नींद और भोजन नियमित रखें। ध्यान या प्राणायाम से मन शांत रखें। अनावश्यक विवादों से भी बचें। 9 और 10 नवंबर भाग्य का साथ मिलेगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए लाभ के संकेत हैं। करियर में नई योजना या प्रस्ताव मिल सकता है। किसी बड़े निर्णय से पहले शुभ दिन और समय जरूर देखें। रविवार का विशेष रूप से सूर्य देव की उपासना करें, इससे सफलता में वृद्धि हो। भाग्य आपको 5 में से 4 अंक दे रहा है जो प्रगति व सहयोग का समय दिखाता है। धन 5 में से 4, आय में वृद्धि के योग है। स्वास्थ्य 5 में से 3, थकान तनाव से बचें। प्रेम या संबंध 5 में से 4, समझ व स्नेह बढ़ेगा। कार्य और करियर 5 में से 4, नेतृत्व व सम्मान में वृद्धि होगी। शुभ दिन रविवार और सोमवार। शुभ रंग सुनहरा, पीला या नारंगी। शुभ अंक 1 और 3। उपाय
प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः का प्रतिदिन जाप करें। मूलांक 2, जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है। चंद्रमा इस मूलांक का स्वामी ग्रह है, इसलिए इस अवधि में आपकी भावनाएं, अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता प्रमुख रहेंगे। यह समय मानसिक संतुलन और भावनात्मक समझ का है। कई बार निर्णय भावनाओं के प्रभाव में लिए जा सकते हैं, इसलिए विवेक से काम लें। रिश्तों, घर परिवार और मन की शांति से जुड़ी घटनाएं मुख्य भूमिका में रहेंगी। रचनात्मकता और कल्पना शक्ति बढ़ेगी। कला, लेखन, संगीत और सौंदर्य से जुड़े कार्यों में अच्छा प्रदर्शन होगा। 1 से 2 नवंबर, आरंभिक 2 दिन कुछ मिश्रित रहेंगे। मन में कई विचार और उलझनें चल सकती हैं। घर परिवार से सहयोग मिलेगा। किसी पुराने मित्र से संपर्क पुनः स्थापित हो सकता है। आपको सुझाव है कि निर्णय जल्दबाजी में न लें, धैर्य से काम लें। 3 व 4 नवंबर, कामकाज में सुधार और मनोबल में वृद्धि दिखेगी। भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह लेने पर लाभ भी मिलेगा। सावधानी है आपकी, ऑफिस या घर में बातों को बढ़ावा न दें। नम्र भाषा में संवाद रखें। 5 और 6 नवंबर, ये दिन कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। भाग्य का सहयोग रहेगा और नई योजनाएं गति पकड़ेंगी। विद्यार्थियों और कला क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष अनुकूल समय है। आपको सुझाव है कि चंद्रमा के प्रभाव को संतुलित करने के लिए सफेद या हल्के नीले रंग का उपयोग करें। 7 या 8 नवंबर, भावनात्मक उतार चढ़ाव या किसी करीबी से मतभेद संभव है। मन में असुरक्षा या चिंता उत्पन्न हो सकती है। ध्यान, संगीत या प्रकृति में समय बिताकर मानसिक शांति प्राप्त करने की कोशिश करें। उपाय है आपका, सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। मानसिक संतुलन में मदद मिलेगी। 9 और 10 नवंबर, संतुलन और संतुष्टि के संकेत हैं। पिछले दिनों के प्रयास अब फल देने लगेंगे। प्रेम, परिवार और मित्रता में निकटता बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष में भी हल्का सुधार संभव है। किसी नए विचार या कला संबंधी प्रोजेक्ट पर आरंभ करना शुभ रहेगा। आपका भाग्य 5 में से 4 अंक दे रहा है, जिसका मतलब है धीरे धीरे प्रगति होगी। धन 5 में से 3 अंक, स्थिर पर धीमी प्रगति। स्वास्थ्य 5 में से 3, मानसिक थकान संभव है। प्रेम संबंध 5 में से 4, भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। कार्य और कैरियर 5 में से 4, कल्पनाशीलता व सहयोग मिलेगा। शुभ दिन है सोमवार और शुक्रवार। शुभ रंग है सफेद, क्रीम, हल्का नीला। शुभ अंक 2 और 7। आपका उपाय है, चांदी का आभूषण धारण करें या चांदनी में ध्यान लगाएं। मंत्र ओम सोमाय नमः। अब बारी है मूलांक 3, वो जातक जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 को हुआ है। मूलांक 3 का स्वामी गुरु है, बृहस्पति ग्रह, जो ज्ञान, प्रतिष्ठा, निर्णय क्षमता और नेतृत्व का प्रतीक है। यह समय आपके लिए उत्थान, अवसरों और आत्मविश्वास का रहेगा, बशर्ते आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। इस अवधि में आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी। आप अपने विचारों को संगठित रूप से व्यक्त करेंगे और दूसरों पर प्रभाव डालेंगे। कामकाज में उन्नति, शिक्षा या सामाजिक क्षेत्र में सम्मान मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परंतु खर्चों में संयम रखें। 1 और 2 नवंबर, नए अवसरों की शुरुआत का संकेत। करियर या व्यापार में सकारात्मक बदलाव संभव है। रिश्तों में सामंजस्य रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। सुझाव है आपको, किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद लें, सफलता में वृद्धि होगी। 3 और 4 नवंबर, बौद्धिक और योजनात्मक कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल समय है। नई शिक्षा,
प्रशिक्षण या प्रोजेक्ट शुरू करने का योग बन रहा है। हालांकि थोड़ी थकान या नींद की कमी रह सकती है। आपको सावधान किया जाता है एक साथ बहुत कार्य न लें, नहीं तो एकाग्रता भंग हो सकती है। 5 और 6 नवंबर कार्यस्थल पर मान सम्मान और वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के योग हैं। किसी नई योजना या अनुबंध पर बात आगे बढ़ेगी। सुझाव है निवेश या धन संपत्ति निर्णय लेने से पहले किसी सलाहकार से परामर्श करें। 7 और 8 नवंबर यह समय व्यक्तिगत जीवन और संबंधों के लिए संतुलन लाने का है। किसी प्रियजन से मतभेद हो सकता है, पर संवाद से समाधान संभव है। मन में थोड़ी अस्थिरता रहेगी। गुरु की शांति बनाए रखें। आपको सुझाव है पीले फूल या वस्त्र धारण करें। ओम बृहस्पते नमः का जाप करें। 9 और 10 नवंबर भाग्य का साथ मिलने का समय है। अधूरे काम पूरे होंगे। धन लाभ के संकेत हैं। यात्रा या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात शुभ सिद्ध हो सकती है। परिवार के साथ आनंददायक पल बिताने का अवसर भी मिलेगा। आपको सुझाव है आभार प्रकट करें और अपने अनुभव साझा करें। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका भाग्य आपको 5 में से 4 अंक दे रहा है, जिसका अर्थ है सफलता का अवसर मिलेगा। धन 5 में से 4, स्थिर लाभ। स्वास्थ्य 5 में से 3, थकान से बचें। प्रेम रिश्ते 5 में से 4, स्नेह और संतुलन। कार्य और करियर 5 में से 4, प्रगति और सम्मान के योग हैं। शुभ दिन गुरुवार और रविवार। शुभ रंग पीला, सुनहरा, केसरिया। शुभ अंक 3 और 6। आपका मंत्र है ओम बृहस्पते नमः। उपाय गुरुवार को पीली वस्तुएं दान करें। चना दाल, हल्दी या केले। मूलांक 4। जिन जातकों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु, जो नवाचार, अनुशासन, रहस्य, संघर्ष और अचानक परिवर्तनों का प्रतीक है। यह अवधि आपके लिए परिवर्तन, सुधार और आत्म जागरूकता का समय है। कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन वे आपको नई दिशा देंगे। इस समय आप अपने कार्यों में स्पष्टता और नियंत्रण पाने का प्रयास करेंगे। कई बार आपको परिस्थितियां विपरीत लगेंगी, लेकिन हर चुनौती के भीतर एक नया अवसर छिपा है। राहु की ऊर्जा आपको नई सोच और अलग दृष्टिकोण देगी। बस निर्णय सोच समझ कर लें। 1 से 2 नवंबर समय थोड़ा अस्थिर रह सकता है। काम में रुकावट या योजना में बदलाव की संभावना है। आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, पर विश्वास बनाए रखें। आपको सुझाव है मन में निराशा ना आने दें। जो हो रहा है वह आने वाले सुधार की ही भूमिका है। 3 और 4 नवंबर कार्य क्षेत्र में नई दिशा दिखेगी। कोई नया विचार या टेक्नोलॉजी से जुड़ा कार्य सफल हो सकता है। यदि आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो यह नवाचार का समय है। सावधानी रखिए। सहकर्मियों से अनावश्यक विवाद से बचें। स्पष्ट परंतु नम्र। 5 और 6 नवंबर धन से संबंधित मामलों में उतार चढ़ाव संभव है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए योजना के अनुसार ही चलें। इन दिनों में किसी पुराने काम से लाभ या अप्रत्याशित रकम मिलने की संभावना भी बन सकती है। आपको सुझाव है लेन देन में पारदर्शिता रखें। जल्दबाजी में निवेश न करें। 7 और 8 नवंबर भावनात्मक रूप से यह समय थोड़ा अस्थिर रह सकता है। किसी मित्र या साथी से मतभेद हो सकता है, पर शांत रहकर बात करने से समाधान भी हो जाए। आपको सुझाव है ध्यान करें या अकेले समय बिताएं। नीला रंग या काले सफेद का मिश्रण शुभ रहेगा। 9 और 10 नवंबर भाग्य का रुख धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेगा। आपको अपने पिछले प्रयासों का प्रतिफल मिल सकता है। नया अवसर
यात्रा या प्रोजेक्ट शुरू करने का योग बन रहा है। सुझाव है रविवार को सूर्य की उपासना करें, आत्मबल बढ़ेगा और राहु का प्रभाव संतुलित रहेगा। भाग्य आपको 5 में से 3 अंक दे रहा है। धीरे धीरे सुधार का समय। धन 5 में से 3, सावधानी आवश्यक। स्वास्थ्य 5 में से 3, तनाव नियंत्रित रखें। प्रेम और रिश्ते 5 में से 3, संवाद से संतुलन। कार्य करियर 5 में से 4, नए विचार लाभ। शुभ दिन शनिवार और रविवार। शुभ रंग नीला, ग्रे, काला। शुभ अंक 4 और 8। मंत्र ओम राम राहवे नमः। शनिवार को तिल का तेल दान करें या लोहे की वस्तु शनि मंदिर में अर्पित। मूलांक 5। जिन जातकों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध यानी मरकरी है, जो बुद्धि, संवाद, व्यापार, अनुकूलता और त्वरित निर्णय का प्रतीक है। यह अवधि आपके लिए गतिशीलता, नए अवसर और सामाजिक सक्रियता से भरपूर रहेगी। इस समय आपकी बातचीत, समझदारी और लचीलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। नए विचार और योजनाएं तेजी से आकार लेंगी। हालांकि अधिक काम और अनेक दिशाओं में ध्यान देने से थोड़ी मानसिक थकान भी संभव है। कुल मिलाकर यह समय प्रगति, परिवर्तन और नए संपर्कों के लिए शुभ रहेगा। 1 और 2 नवंबर नए अवसरों की शुरुआत होगी। यात्रा या नई योजना का योग भी है। जो लोग मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा या संचार से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। आपको सुझाव है कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें, पहले सभी पहलुओं को परखें। 3 और 4 नवंबर संवाद की शक्ति बढ़ेगी। किसी पुराने मित्र या संपर्क से लाभ हो सकता है। कार्यस्थल पर आपके विचारों की सराहना होगी। सावधानी है, एक साथ बहुत सारे कार्य न ले, प्राथमिकता तय करें। 5 और 6 नवंबर धन लाभ और व्यापारिक प्रगति के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा या परीक्षा संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि कोई नया सौदा या अनुबंध करना है तो यह समय शुभ है। आपको सुझाव है हरे रंग का उपयोग करें या बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। 7 और 8 नवंबर भावनात्मक मामलों में हल्की अस्थिरता रह सकती है। रिश्तों में संवाद की कमी से गलतफहमी भी हो सकती है। अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें और आलोचना से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद और भोजन पर ध्यान दें। 9 और 10 नवंबर यह 2 दिन अत्यंत शुभ है। आपकी योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है और भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार या मित्रों के साथ कोई आनंदमय पल बिताने का अवसर मिले। अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें। सफलता निकट ही है। भाग्य आपको 5 में से 4 अंक दे रहा है, जिसका मतलब है भाग्य आपका साथ देगा। धन 5 में से 4, लाभ और निवेश में सफलता। स्वास्थ्य मानसिक थकान से बचें। प्रेम और रिश्ते 4 नंबर 5 में से, संबंधों में उत्साह रहेगा। कार्य और कैरियर 5 में से 4, तेजी और प्रगति का समय है। शुभ दिन बुधवार और शुक्रवार। शुभ रंग हरा, हल्का नीला, चांदी जैसा। शुभ अंक 5 और 9 और मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः। उपाय बुधवार को हरे कपड़े पहने, तुलसी या हरे पौधे लगाएं। मूलांक 6 जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ। मूलांक 6 का स्वामी शुक्र ग्रह है, वीनस, जो प्रेम, सौंदर्य, रचनात्मकता, भौतिक सुख और सामंजस्य का प्रतीक है। यह अवधि आपके लिए संबंधों, कला और आत्मसंतुलन पर केंद्रित रहेगी। यह समय आपके लिए आकर्षण, संवाद और सृजनशीलता को बढ़ाने वाला रहेगा। रिश्तों में मधुरता और कार्य में संतुलन के योग है। भले ही कुछ निर्णय भावनात्मक स्तर पर लेने पड़े, पर वे दीर्घकाल में लाभ देंगे। जो लोग फैशन डिजाइन, कला, संगीत, मीडिया या सौंदर्य से जुड़े हैं,
उनके लिए समय उत्कृष्ट उपलब्धियों वाला हो सकता है। 1 से 2 नवंबर मन प्रसन्न रहेगा और आसपास का माहौल आपको प्रेरित करेगा। रिश्तों में सौहार्द रहेगा और प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी। आपको सुझाव है सौंदर्य या घर से जुड़े बदलाव इन दिनों में करना शुभ रहेगा। 3 और 4 करियर में नई दिशा या योजना बनने के संकेत हैं। किसी महिला सहयोगी या वरिष्ठ से सहयोग मिलेगा। हालांकि खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए विवेकपूर्ण धन प्रबंधन करें। सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। यह शुक्र ऊर्जा को सक्रिय करेगा। 5 और 6 नवंबर यह समय आपकी योजनाओं को आकार देने का है। नए अवसर, व्यापारिक समझौते या रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सावधानी, अहंकार या दिखावे से बचें। सरलता ही आपकी असली ताकत है। 7 और 8 नवंबर भावनात्मक रूप से यह समय गहराई लाएगा। पुराने रिश्ते या अधूरे संवाद फिर से सामने आ सकते हैं। मन में किसी निर्णय को लेकर द्वंद्व हो सकता है। शांत होकर सोचें, जल्दबाजी में कुछ भी तय ना करें। 9 और 10 नवंबर भाग्य का साथ मिलेगा। कला, सौंदर्य, डिजाइन या प्रस्तुति से जुड़े लोगों को सराहना और सम्मान मिलेगा। धन लाभ या प्रियजनों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को इत्र या मीठा दान करें। भाग्य 5 में से 4, सफलता और सौभाग्य। धन 5 में से 4, खर्च के साथ लाभ भी। स्वास्थ्य 5 में से 3, विश्राम बहुत जरूरी है। प्रेम और रिश्ते 5 में से 5, प्रेम और मधुरता का समय है। कार्य या कैरियर 5 में से 4, रचनात्मक सफलता और प्रगति। शुभ दिन शुक्रवार और सोमवार। शुभ रंग गुलाबी, सफेद, हल्का नीला। शुभ अंक 6 और 3। आपका मंत्र रहेगा ओम शुक्राय नमः। उपाय, शुक्रवार को चावल, दही और सफेद वस्त्र का दान करें। मूलांक 7। जिन जातकों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है, नेपच्यून, और ये प्रतीकात्मक ग्रह है जो अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिकता, विश्लेषण और आत्म जागरूकता से जुड़ा होता है। यह समय आपके लिए आत्मचिंतन, आंतरिक विकास और दिशा परिवर्तन का रहेगा। यह अवधि थोड़ी रहस्यमय लेकिन आत्मशक्तिशाली होगी। आपके विचार गहराई में उतरेंगे और आप कई बातों को अलग दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। कुछ निर्णय एकांत में लेकर ही बेहतर है। ध्यान, अध्ययन और रचनात्मक सोच आपके लिए सफलता का द्वार खोल सकते। 1 और 2 नवंबर मन में हल्की बेचैनी और उलझन रह सकती है। किसी पुराने विषय पर दोबारा विचार आएगा। यह आत्ममंथन का समय है। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया ना दें, चीजों को समय दें। 3 और 4 नवंबर आध्यात्मिक और रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल दिन है। जो लोग शोध, लेखन, शिक्षा या परामर्श के क्षेत्र में हैं, उन्हें सम्मान मिलेगा। गलतफहमी या अफवाह से बचें, केवल सत्य पर ध्यान दें। कार्यस्थल या व्यापार में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है 5 और 6 नवंबर को, लेकिन यह समय योजनाओं को मजबूत करने का है। अभी किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए। ध्यान करें या किसी शांत स्थान पर समय बिताएं, स्पष्टता वापस आएगी। 7 और 8 नवंबर यह 2 दिन भावनात्मक रूप से गहरे रहेंगे। कोई पुराना संबंध या याद मन को छू सकती है। यदि आप विवाहित या प्रेम संबंध में हैं, तो संवाद और संवेदनशीलता से रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। किसी भी नकारात्मक सोच पर ध्यान न दें। खुद को आध्यात्मिक अभ्यास से संतुलित रखें। 9 और 10 नवंबर भाग्य आपके साथ रहेगा। नई दिशा या प्रेरणा मिल सकती है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या गुरु से आपका मिलना संभव हो सकता है। कामकाज में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रविवार या सोमवार को चंदन का तिलक लगाएं और ओम केतवे नमः का जाप करें।
भाग्य 5 में से 4, अंतर्ज्ञान और दिशा में सुधार रहेगा। धन 5 में से 3, नियंत्रित प्रवाह, जल्दबाजी नहीं। स्वास्थ्य 5 में से 3, मानसिक संतुलन आवश्यक रहेगा। प्रेम और रिश्ते 5 में से 4, भावनात्मक गहराई। कार्य या कैरियर 5 में से 4, नई सोच व स्थिरता। शुभ दिन सोमवार और गुरुवार। शुभ रंग नीला, सफेद, ग्रे। शुभ अंक 7 और 2। मंत्र ओम केतवे नमः। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल व दूध अर्पित करें। ध्यान और एकांत में समय बिताएं। मूलांक 8, जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि है, सैटर्न, जो परिश्रम, अनुशासन, कर्मफल, न्याय और धैर्य का प्रतीक है। यह अवधि आपके लिए कर्म परीक्षा और परिणाम प्राप्ति का समय कही जा सकती है। जो मेहनत आपने पिछले कुछ हफ्तों में की है, अब उसका फल धीरे धीरे सामने आएगा। इस सप्ताह आपके लिए कर्म और परिणाम का समीकरण सबसे प्रमुख रहेगा। कड़ी मेहनत, जिम्मेदारी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखें। कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन सफलता निश्चित है। आपका आत्मविश्वास और परिपक्वता बढ़ेगी। 1 और 2 नवंबर, कार्य से जुड़ी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। संभव है कि आपको किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करना पड़े। योजना बनाकर आगे बढ़ें, अधीरता ना दिखाएं। 3 और 4 नवंबर, यह दिन कर्म के फल का है। जितनी मेहनत करेंगे उतना परिणाम। कानूनी, सरकारी या वित्तीय मामलों में सावधानी। आपको सुझाव दिया जाता है शनि देव के प्रति आभार व्यक्त करें। शनिवार को तिल का तेल या काले वस्त्र का दान करें। 5 और 6 नवंबर, कार्यस्थल पर सम्मान और पहचान मिलने की संभावना है। आपके व्यवहार और व्यवहारिक दृष्टिकोण की सराहना होगी। आपको सावधानी रखनी है, किसी करीबी से मतभेद को बड़ा ना होने दें। संवाद से हल निकाल लें। थकान या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। किसी की आलोचना या देरी से निराश ना हो। यह समय आत्मचिंतन का है। अपने उद्देश्य को पुनः तय करें। ध्यान या प्रार्थना से मन को स्थिर रखें। 9 और 10 नवंबर, भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू करेगा। कार्य में ठोस परिणाम, धन लाभ या वरिष्ठों से सम्मान मिलने की संभावना है। यह समय संतुलन और विश्वास का है। अपने अनुभव पर भरोसा रखें। भाग्य आपको 5 में से 3.5, धीरे धीरे उन्नति। धन 5 में से 4, स्थिर लाभ। स्वास्थ्य 5 में से 3, विश्राम बहुत आवश्यक है। प्रेम और रिश्ते 5 में से 3, संवाद जरूरी है। कार्य और कैरियर 5 में से 4, प्रगति के संकेत है। शुभ दिन शनिवार और मंगलवार। शुभ रंग नीला, काला, गहरा धूसर। शुभ अंक 8 और 4। मंत्र ओम शनिश्चराय नमः। उपाय: शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। काले तिल का दान करें। मूलांक 9, जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को किसी भी महीने में। मूलांक 9 का स्वामी मंगल ग्रह है, मार्स, जो ऊर्जा, साहस, नेतृत्व, जोश और कर्मशीलता का प्रतीक माना जाता है। यह अवधि आपके लिए साहसिक कार्य, निर्णायक कदम और आत्मविश्वास की परीक्षा लेके आएगी। आपके भीतर एक प्रबल कर दिखाने की ऊर्जा रहेगी। इसे सही दिशा में लगाना ही सफलता की कुंजी है। इस समय आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह केंद्रित रहेंगे। जो कार्य पिछले दिनों रुके हुए थे, उनमें अब तेजी आएगी। हालांकि गुस्सा या अधीरता से स्थिति बिगड़ सकती है। संयम बनाए रखना जरूरी है। यह सप्ताह आपके लिए एक्शन का सप्ताह रहेगा। जो भी निर्णय लें, पूरे विश्वास से लें।
1 और 2 नवंबर शुरुआत ऊर्जावान रहेगी। कोई नया कार्य या योजना आरंभ करने के संकेत हैं। आपको सुझाव है, अपनी बात स्पष्ट और संयमित ढंग से रखें। आक्रामक भाषा ना हो। 3 और 4 नवंबर प्रतिस्पर्धा का माहौल रहेगा। कार्यस्थल या व्यवसायिक क्षेत्र में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, पर आप अपनी दृढ़ता से जीत हासिल करें। मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करें। लाल वस्त्र धारण शुभ रहेगा। 5 और 6 नवंबर यह दिन कर्म और परिणाम का संतुलन लाएंगे। नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से आप दूसरों को प्रभावित करेंगे। धन लाभ या बोनस के योग बन रहे हैं। निर्णय लेने से पहले वरिष्ठों की राय जरूर लें। 7 और 8 नवंबर थोड़ी भावनात्मक अस्थिरता या थकावट महसूस हो सकती है। यदि किसी से मतभेद चल रहे हो तो बातचीत से हल निकालने का प्रयास करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी पर दबाव न डालें। 9 और 10 नवंबर भाग्य आपका साथ देगा। कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होना या पुराना विवाद सुलझ सकता है। परिवार में हर्ष का वातावरण रहेगा और मानसिक संतुलन लौटेगा। लाल रंग का प्रयोग करें। मंगलवार को मसूर दाल या लाल वस्त्र दान करें। भाग्य 4 अंक 5 में से। शुभ अवसर और सफलता मिलेगी। धन 4 अंक 5 में से। लाभ और प्रगति रहे। स्वास्थ्य 5 में से 3। थकावट और रक्तचाप पर ध्यान दें। प्रेम और रिश्ते 5 में से 3। संवेदनशील संवाद आवश्यक है। कार्य और कैरियर 5 में से 5। नेतृत्व व सफलता का समय है। शुभ दिन मंगलवार और रविवार। शुभ रंग लाल, नारंगी और मरून। शुभ अंक 9 और 1। मंत्र ओम अंगारकाय नमः। उपाय मंगलवार को हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं, मसूर दाल या गुड़ का दान करें। तो यह था भृगु लीनिएज न्यूमरोलॉजी चैनल का पहला अध्याय। इस अध्याय में हमने शुरू में थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में समझा और उसके बाद भविष्यफल 1 से 10 नवंबर। आगे भी हम इसी को जारी रखेंगे। न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ आगे भी जानना बाकी है और भविष्यफल तो है ही। आशा है आपको यह हमारा प्रयास पसंद आया होगा। सुझाव जरूर दें। हमसे संपर्क करने के लिए 9810420015 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।